लास्ट वीडियो में हमें ये तो आइडिया लग गया कि हमें एग्ज़ाम में कैसे क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो रह जाती है वो है कि मैं कौन से 4 सब्जेक्ट चूज़ करूं। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट आप अपनी खुद की चॉइस के चूज़ करें, लेकिन फिर भी जो एम्बिशियस बाबा की ओर से हेल्प बनती है वो मैं आपकी कर देता हूं कि आपको हम मदद करेंगे सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप सब भी इस चीज़ को आप में से बहुत से खुद से भी जानते होंगे कि जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 7 हैं, आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं 5। बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप यहाँ पे 5 सब्जेक्ट चूज़ करके 5 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। अब आपको लगता होगा यहाँ तो 4 पूरे नहीं होते और ये जनाब बात कर रहे हैं 5 सब्जेक्ट की। आइए मैं आपको बताता हूँ 5 सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी हैं। एक्चुअल में आपको 4 सब्जेक्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, 4 के मार्क्स जुड़ेंगे। सब्जेक्ट सारे इजी होते हैं, सब्जेक्ट सारे टफ होते हैं, डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। कई बार ये होता है कि ओनली सारा सब कुछ वहीं से आ जाता है जो हमने पढ़ा है, कई बार थोड़ा बहुत रह जाता है जो हमने छोड़ा था और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, या कोई एक सब्जेक्ट एग्जाम में टफ आ सकता है। सपोज आपने फायर इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जाम में फायर इंजीनियरिंग में ऐसा आ गया जो कि अपने बिल्कुल पूरा ऊपर से जा रहा है। इस ऐसे केस में आपको एक सब्जेक्ट बैकअप में रखना है। दूसरी बात आई कि यार 4 सब्जेक्ट पूरे नहीं होते, ये कहाँ से आ गए बाबा जो 5 सब्जेक्ट बता रहे हैं। एक्चुअल में 4 सब्जेक्ट उनके कंप्लीट नहीं होते जो एग्ज़ाम के केवल 2 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम जो भी मई, अप्रैल, जून, जुलाई जिस भी महीने में एग्ज़ाम होगा, एटलीस्ट हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे 5 के हम 7 के 7 सब्जेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अभी से कौन पढ़ता है? अभी से आपको कुछ खास नहीं पढ़ना। जो आपके ऑफिस में डीलिंग है, जो मैनुअल्स हैं, जो सर्कुलर्स हैं, उन सबको आप पढ़ते रहिए, जिससे क्या है कि आप अपडेटेड रहेंगे। और जब आप एग्जाम का जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी 2 महीने पहले, तब आप पीक पे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो यू कैन गो एंड क्रिएट इट। सो लेट अस चूज द सब्जेक्ट्स। फायर एंड इंजीनियरिंग, यह सब्जेक्ट 95% स्टूडेंट्स लेते ही हैं। ऑब्वियस सी बात, आप भी लेंगे, हम भी आपको सजेस्ट करेंगे फायर एंड इंजीनियरिंग ले लें। बिकॉज यदि फायर एंड इंजीनियरिंग के लिए हमने मना कर दिया तो आपको लगेगा यार ये क्या भला है, फायर इंजीनियरिंग तो हर कोई लेता है और ये मना कर रहे हैं। फायर एंड इंजीनियरिंग आप ज़रूर लीजिए। मोटर 80% लोग इससे डील करते हैं। बाकी क्या है कि इसका बेसिक आइडिया सबको होता है, तो ये 2 सब्जेक्ट तो हर कोई बंदा एग्जाम में लेगा। नौ उसके बाद में बाकी क्या, अब बचे हुए सब्जेक्ट कौन से लें, ये भारी समस्या आ जाती है। री इंश्योरेंस, मैरीन, मिसलेनियस, HR, फाइनेंस। सबसे पहले अपने बात करते हैं री इंश्योरेंस की। री इंश्योरेंस को कोई नहीं लेना चाहता। जिसको 100 स्कोर करने का टारगेट है वो हर बंदा री इंश्योरेंस को लेता है, और जिस बंदे के 90+ आते हैं उन सबका री इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट होता है ना सरप्राइजिंग चीज। अब आपको लग रहा होगा यार री इंश्योरेंस वो सब्जेक्ट है जिसको बड़ा मुश्किल 1% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज उसको डील करते हैं ऑफिस में। 1% से ज़्यादा मुश्किल ही लोग होंगे, क्योंकि ब्रांच ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस में तो री इंश्योरेंस डील ही नहीं होता। बेसिकली क्या है, हेड ऑफिस का एक री इंश्योरेंस डिपार्टमेंट केवल इससे डील करता है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। री इंश्योरेंस वो सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस केवल इतना सा है। यदि आपकी फायर में इतना सारा सिलेबस है तो री इंश्योरेंस का सिलेबस इतना सा है। III की बुक के 300 पेज भी नहीं होंगे, उसमें से भी 100 पेज माइनस कर लो, यानी आपको पढ़ने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 पेज। अब इतना कम सिलेबस किसी सब्जेक्ट का होगा और आप उसको छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक हवा बना हुआ है कि री इंश्योरेंस काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, समझ में कैसे आएगा। तो मैं आपको इसके लिए भी उपाय बता देता हूँ। एम्बिशियस बाबा एक कोर्स लॉन्च कर रहा है, वीडियो कोर्स, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है जिप्सा के प्रमोशनल एग्जाम के लिए। अभी तक कहीं भी आपको ये कोर्स अवेलेबल नहीं मिलेगा। वीडियो कोर्स हम लोग जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। उसमें री इंश्योरेंस को हम लोग आपको 5 से 7 घंटे के अंदर री इंश्योरेंस आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आप उस वीडियो से अच्छे से समझिए, जो आपके डाउट है वो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप री इंश्योरेंस में 25 मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि री इंश्योरेंस वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे छोटा सिलेबस है। एक बार समझ में आ गया उसके बाद में कुछ भी नहीं है। देन ये हो गया चलो 3 नंबर सब्जेक्ट, ओके 3 हो गए। अब बचे 2। एक सब्जेक्ट
चलो जो 4 लेते हैं उनके लिए। अब चौथे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जाएं एचआर के साथ। अब एचआर के साथ क्यों जाने के लिए बोल रहा हूँ? एचआर के साथ आप इसलिए जाएं क्योंकि एचआर में क्या है कि आपका इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपके बेनिफिट से, आपकी जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपको एचआर हमेशा ह्यूमन रिसोर्स वो सब्जेक्ट है जो आपको बेसिकली जो चीज़ें आपको डील करनी है, यानी जो आपसे रिलेटेड है। आप मोटर पढ़ोगे, मोटर आपसे रिलेटेड नहीं है, आप किसी कस्टमर के बारे में डील कर रहे हो। फायर इंजीनियरिंग का टेरिफ पढ़ोगे तो आप पॉलिसी को देखना है, पॉलिसी किसी कस्टमर की है, बस वो अपनी ड्यूटी में आ रहा है। बट एचआर में क्या है कि आपके सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे, आप ट्रांसफर रूल्स के बारे में जानोगे, प्रमोशनल एक्सरसाइज के बारे में जानोगे, सीडीए रूल्स जानोगे, अपने जो नॉन कोर बेनिफिट्स हैं वो सब जानोगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक कंटिन्यूस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, जिससे कि आपको एचआर 4 सब्जेक्ट लेना चाहिए। नाउ कम अबाउट द 5th सब्जेक्ट। तो मैं फाइनेंस को सबसे पहले क्रॉस मारूंगा। फाइनेंस को क्रॉस क्यों? क्योंकि हमने बहुत से लोगों से सुना है कि ट्रिपल का जो एसोसिएट का पेपर है वहाँ पे एसोसिएट लोग होने से रह जाते हैं, फाइनेंस का सब्जेक्ट फेल हो जाता है। तो जब फाइनेंस का सब्जेक्ट एसोसिएट के लिए पास नहीं होता तो जिप्सा एग्जाम के लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ है। फाइनेंस उन्हें लेना चाहिए जो अकाउंट्स को डील करते हैं रीजनल ऑफिस में या डिविजनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में। वो लोग क्या है कि फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ते भी हैं और उन्हें समझ भी होती है, तो फाइनेंस को वो लोग ले सकते हैं। फाइनेंस बेसिकली बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट क्योंकि हम इसको डे टू डे डील नहीं करते और ना हमने कॉमर्स लिया है, इसलिए हम लोगों के लिए टफ पड़ता है। तो अब ये 2 सब्जेक्ट आए, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ 5वें सब्जेक्ट के बारे में। 5वां सब्जेक्ट इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। अब ज्यादा लोग जाते हैं मिसलेनियस के साथ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट आप वो लीजिए जिनमें आप कंफर्टेबल हो, किसी की देखा देखी ना कीजिए, किसी की ना सुनिए। हमारा बस यहाँ पे पर्पज ये है कि हम आपको ये बता दें 7 सब्जेक्ट में क्या है और आपको ये सब्जेक्ट क्यों लेने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये वाला सब्जेक्ट लें, बल्कि ये है कि ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इसकी वजह ये होती है। अब मेरीन मिसलेनियस इंश्योरेंस को लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। काफ़ी ईजी इन द सेंस यहाँ पे लाइबिलिटी पॉलिसीज आती हैं, पीए की पॉलिसीज आती हैं, हेल्थ की पॉलिसीज आती हैं, यानी वो जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ की पॉलिसीज में चीज़ें कंपेरेटिवली ईजी हैं। यदि आप फायर इंजीनियरिंग के टेरिफ को पढ़ने जाओगे तो उससे मिसलेनियस इंश्योरेंस ईजी है। बट मैंने मिसलेनियस इंश्योरेंस को फिर पहला सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? Why not the first subject? Why only for the 5th subject? Because क्या है कि फायर इंजीनियरिंग में आपका एक लिमिटेड सिलेबस है। क्या है, इंजीनियरिंग में मुश्किल से 8 पॉलिसी होंगी, फायर में मुश्किल से 3 पॉलिसी होंगी। चाहे सिलेबस बड़ा है, टफ चीज़ें हैं, टेक्निकल, लेकिन सब्जेक्ट तो 11 ही पढ़ने हैं। मिसलेनियस में तो आपके 20 से 25 सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब 20 से सब्जेक्ट पढ़ना टफ पड़ता है, तो फिर मेरीन क्यों नहीं? मेरीन एविएशन में क्या करना है आपको? मेरीन एविएशन का सबसे छोटा सिलेबस है, री इंश्योरेंस के बाद सेकंड पे आता है इसका सिलेबस, आपको केवल समझना है। अब मेरीन एविएशन को पढ़ने का फायदा क्या होगा कि सपोज जैसे मान लो आपका इन 4 सब्जेक्ट में से, री इंश्योरेंस की तो गारंटी लेते हैं हम, आपको 25 में से 25 दिला के मानेंगे। आप एग्जाम के बाद में जितने रिजल्ट आए उसके बाद में आप आना और हमें जरूर बताना कि हाँ 25 में से आपके 25 आए या 26 आए, क्योंकि इसकी तो हम गारंटी लेते हैं। अब आपका फायर है, मोटर है, एचआर है। सपोज कोई एक सब्जेक्ट खराब चला गया, सपोज एचआर में आपने वो सर्कुलर्स, कुछ सर्कुलर छोड़े थे कि ठीक है मैं क्लास 4 के सर्कुलर्स नहीं पढ़ के जाता और एग्जाम में 10 सवाल क्लास 4 वाले उनसे आ गए। उस केस में आप क्या करेंगे? आपको एक 5वां सब्जेक्ट अल्टरनेटिव चाहिए। तो अल्टरनेटिव के लिए हमें हमेशा वो सब्जेक्ट चूज करना है जो छोटा हो, इसलिए हमने चूज सब्जेक्ट को किया मेरीन एंड एविएशन को। मेरीन एंड एविएशन में क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, केवल क्लोजेस पढ़ने हैं, हल्के बेसिक्स पढ़ने हैं, एंड एविएशन के 3-4 पॉलिसी हैं, यानी सिलेबस बहुत छोटा सा है। ओके, सो सब्जेक्ट हमने फाइनल कर दिए, फायर इंजीनियरिंग हमने कर दिया, मोटर हमने कर दिया, री इंश्योरेंस हमने कर दिया, एंड एचआर चौथा हमने कर दिया। ये हमारे हो गए टॉप 4। उसके बाद में 5वां सब्जेक्ट हमने चूज किया मेरीन एंड एविएशन को। यदि आप हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग जाओगे तो हम आपको कहेंगे आप मिसलेनियस इंश्योरेंस को छोड़ दें और फाइनेंस को छोड़ दें। फाइनेंस, यदि जो लोग फाइनेंस को डील कर रहे हैं, जो आरओ अकाउंट्स में बैठा हुआ बंदा वो कहेगा भैया फाइनेंस छोड़ने के लिए कहाँ बोल रहे हो, तो बेसिकली आप लोग फाइनेंस के साथ जाइए, 100% जाइए, बिकॉज वो आपका कोर सब्जेक्ट है। जैसे 80% का मोटर है, वैसे 10% ऐसे भी लोग हैं जो अकाउंट डील करते हैं और उनका अकाउंट सब्जेक्ट से है। बट बाकी लोगों के लिए मैं अकाउंट्स और मिसलेनियस इंश्योरेंस छोड़ने के लिए ही बोलूंगा। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमने ये 5 सब्जेक्ट चूज किए, इनमें सिलेबस क्या क्या आता है और हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। सबसे पहले आता है फायर। अब इसमें फायर प्लस इंजीनियरिंग 2 हैं,
तो हम लोग इसको 2 स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग फायर डिस्कस करेंगे। फायर में क्या पढ़ना है आपको, टेरिफ पढ़ना है, टेरिफ के सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, कंप्लीट टेरिफ। टेरिफ की लैंग्वेज टफ है बट स्टिल आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फायर में आपने टेरिफ पढ़ लिया तो बस आपकी फायर पूरा हो गया। फायर के टेरिफ में आपको सेक्शन 1 जैसे जनरल रूल्स पढ़ना है, सेक्शन 2 SFSP पॉलिसी पढ़ना है, ड्वेलिंग का सेक्शन 3 पढ़ना है, इंडस्ट्रियलिस्ट का सेक्शन 4 पढ़ना है, देन सिमिलरली अपना 5 यूटिलिटीज़ का पढ़ना है, 6 स्टोरेज का पढ़ना है, 7 आपका गैस टैंक्स का पढ़ना है, 8 आपके एडोन्स का पढ़ना। आपको सारे 8 के 8 सेक्शंस इसके इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सेक्शन 2 में आपको कवरेज, एक्सक्लूजन्स, कंडीशन सारे पढ़ने हैं। देन क्लोजेज हैं, क्लोजेज जैसे एस्केलेशन क्लोज है, रीइंस्टेटमेंट क्लोज है, ऑल दिस यू नीड टू स्टडी। देन यू ऑल्सो नीड टू स्टडी अबाउट द LOP पॉलिसी, LOP, CLOP पॉलिसी, दीज आर लॉस ऑफ प्रॉफिट। आपको LOP पॉलिसी पे एटलीस्ट 3 से 4 सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं 100%, और ये समझ में आती है तब तक टफ है। एक बार आपको समझ में आ गई तो आप इसका न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं। हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लास्ट ईयर जो 4 to 5 में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, यानी स्केल 4 to 5 के न्यूमेरिकल्स हम आपको सोल्व करके बताएंगे। एंड इवन जो बंदा स्केल 1 से 2 की प्रिपेयर कर रहा है उसे भी लगेगा यस आई कैन डू दिस न्यूमेरिकल्स। देन नेक्स्ट कम्स आपका IER पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आ ही जाते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, बट ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से आने ही है। फायर के टेरिफ से तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। अब आप देख लो, जो हम लोग जो वीडियो कोर्स है उसमें हमने जैसे जैसे टॉपिक कवर किया है उसके साथ साथ ये भी बताया है कि हाँ इस टॉपिक से ये वाला आने वाला है। यानी जैसे साइलेंट रिस्क है, वहां से एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी से क्वेश्चन आने वाला है, डिक्लेरेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो कोर्स के को 100% लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको ये चीज मिलेगी कि हमें क्या पढ़ना है। यदि आपने हमारा वीडियो कोर्स लेके उसको कंप्लीट किया, ऐसा नहीं बोलता मैं कि बस ठीक है भैया आप हमारे वीडियो कोर्स खरीद लीजिए, आपने खरीद के रख लिया कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो कोर्स लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आई कैन गिव यू अ गारंटी कि 100% गारंटी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नाउ नेक्स्ट लेट अस गो टू इंजीनियरिंग। ये भी अपने फायर एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो इंजीनियरिंग में क्या क्या है, CAR ER पॉलिसी है, दोनों सिस्टर पॉलिसीज हैं, नियरली चीजें दोनों में सेम रहती हैं, बस थोड़े डिफरेंसेस हैं। CPM पॉलिसी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड MBD पॉलिसी है, ये भी नियरली सिस्टर पॉलिसीज हैं। देन बॉयलर प्रेशर प्लांट पढ़नी है, डिट्रेशन ऑफ स्टॉक्स पढ़नी है, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पढ़नी है। जैसे हमने फाइज में पढ़ना क्या है आपको, कवरेज क्या क्या कवर होता है, क्या क्या उसमें एक्सक्लूड होता है, क्या क्या कंडीशंस है, और एडोन्स। एडोन्स के लिए मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज बताता हूँ। ये जितनी पॉलिसीज हैं नियरली सबके एडोन्स सेम है। यानी आपने एडोन्स एक में पढ़ लिए तो दूसरी वाली CPI में जाओगे तो हो सकता है एक एडोन एक्स्ट्रा आ जाए, बाकी तो सेम टू सेम एडोन्स। जैसे एयर फ्लीट है, एक्सप्रेस फ्लीट है, हॉलीडे वेजेस है, सारी चीजें सब सारी A to Z पॉलिसीज में कॉमन है। तो अब इससे इजी चीज क्या मिल सकती है आपको। नाउ नेक्स्ट लेट अस गो टू द सब्जेक्ट मोटर इंश्योरेंस। हर कोई डील करता है, बट फिर एग्जाम में क्या होता है, डील कहाँ करते हैं हम, क्लेम में जो पॉलिसी में है ठीक है, सीधे सीधे क्लेम दे दिया, अंडरराइटिंग करनी है, सीधी सीधी रेटिंग से पॉलिसी बना दी। लेकिन एग्जाम में तो कुछ और ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, टोटल 48 GR है, GR को आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इन डेप्थ यानी आपसे ये भी पूछ सकता है GR 8 में क्या आता है, आपसे ये पूछ सकता है GR 25 में क्या आता है, ये पूछ लिया GR 27 में आपको इतने के बाद कितनी NCB मिलेगी, यहाँ तक के सवाल पूछ सकता है। ये पूछ सकता है आपको विंटेज कार कौन से GMT में, कौन से GR में विंटेज कार की डेफिनेशन है, कौन से GR में विंटेज कार के लिए डिस्काउंट का प्रोविजन है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी आपको जो 48 GRs हैं उनको इन डेप्थ एक एक GR का कोड के साथ में उसका याद तो रखना ही है आपको। जैसे आपको GR 8 है भाई, IDV है, GR 27 है, NCB है, आपको ऐसा तो याद रखना ही है। साथ ही साथ उसका क्या सिलेबस है, यानी वो क्या क्या कंडीशंस बताता है, वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। देन IMT आते हैं। IMT में बेसिकली आपको ये पूछता है कि आपके IMT में कौन से में क्या आता है, IMT 23 में क्या आता है, IMT 21 में क्या आता है, IMT 2 में क्या आता है, ये चीज पूछता है। बट कई बार ये भी पूछ लेता है कि एज पर IMT 23 कौन कौन से पार्ट्स कवर होंगे, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। देन कम्स द TP सेक्शंस। TP सेक्शंस सारे नहीं पूछता है, सेक्शन नंबर अपना 140 से लेके 174 तक ओनली यही सेक्शंस पूछे जाते हैं जिनके अंदर की आपके कंपनसेशंस दिए हुए हैं,
टाइम लाइंस दी हुई हैं, अबाउट द एमएससीटी कोड की वो कौन कौन से कोड होते हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो दी हुई है। तो आपको मोटे मोटे इतने ही सेक्शंस याद रखने, जिसमें कि 140 से 146 तक तो अपना वो वाला डिलीट भी हो गया है। लास्ट ईयर भी जब क्वेश्चंस आए थे तो वो न्यू एमवी एक्ट जो 2019 का था उसके ऊपर आए हैं, तो अपने को यू मानो आप 146 से लेके 174 तक इतने सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और सेक्शंस हैं जैसे डीएल की कंडीशंस वगैरह हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, बट मोटे मोटे इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपकी इधर हिट एंड रन केस में कितनी लायबिलिटी है, गुड सेमोटेरियन क्या है, 134 सेक्शन में क्या आता है, ये सारी चीजें। देन कम्स द टेरिफ। टेरिफ आपका अलग अलग आता है, जैसे प्राइवेट कार के टेरिफ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रेसिंग के लिए प्राइवेट कार में क्या लिमिट है, क्या एक्सेस है। कॉमर्शियल में आ सकता है कि आपके A1 कैटेगरी में कौन से व्हीकल्स हैं, C1 में कौन से हैं, C4 में कौन से हैं, E टाइप ऑफ व्हीकल्स कौन से होते हैं, D टाइप ऑफ व्हीकल्स कौन से होते हैं। देन अगेन कम द लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन हैं जैसे पन्ने सेठी है, सरला वर्मा केस है, ऑल दीज केसेस। उसके बाद में उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो यानी जो लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, वो हम लोग पूरे एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। आपको कंप्लीट हमारे वीडियो को उसमें वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सारे जो भी लैंडमार्क डिसीजंस हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी जो उनके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, प्लस उस डिसीजन से बेसिस क्या पूछा जा सकता है। साथ ही साथ लेटेस्ट सर्कुलर्स, जैसे मैं आपको लास्ट ईयर बताऊं, लास्ट ईयर स्केल 1 से लेकर 5 तक सबके लिए एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन थे जो अपनी बंडल्ड पॉलिसी है, जो अपनी 1+5 और 1+3 टू व्हीलर और प्राइवेट कार की पॉलिसी है। इनसे हमने एग्जाम में देखा कि जो भी एग्जाम में अपीयर हुए थे उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस इसके आए थे। अब आप सोचिए 2 सर्कुलर से 5 सवाल आ गए। इसलिए सर्कुलर जैसे आपको ऑफिस में टाइम मिले, सर्कुलर्स के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रमोशन एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी नॉलेज के लिए भी है। इसलिए सर्कुलर्स डेली टू डेली पढ़ें, जो भी नए सर्कुलर आते हैं उनको डेली पढ़ें, और जैसे टाइम मिलता है जो लास्ट 12 मंथ के सर्कुलर्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, उन सबको तो आप घोट मारो। देन नेक्स्ट कम्स मैरीन इंश्योरेंस। अब हमने जो 5 सब्जेक्ट चूज किए थे उनकी बारी आने लग गई। ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 5 था, कोई नहीं स्लाइड इसकी पहले आ गई, तो चलो इसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। मैरीन में क्या क्या पूछता है। यदि अपने बात करें, मैरीन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपना कार्गो, दूसरा होता है हल। हल यानी कि जो उसको कैरी करता है, हल यानी जैसे आप मोटर में मानो तो ट्रक हो गया हल, और कार्गो हो गया जो उसके अंदर सामान जा रहा है। कार्गो में हमसे प्रिंसिपल्स पूछता है, टाइप ऑफ पॉलिसीज पूछता है, क्लोजेस पूछता है, अपने जो भी है टाइम क्लोजेज हैं, आईटीसी है, आईसीसी है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोजेज हैं, टाइम क्लोजेज हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो अपना रोड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आईटीसी एबीसी है, और इंस्टीट्यूट एयर कार्गो क्लोज है। इनको टर्म्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पढ़ते होंगे, एफएएस, एक्सवर्क्स, CIF, ये सब इसमें पूछे जाते हैं। देन एड ऑन्स कि हम लोग कार्गो पॉलिसी में क्या क्या एड ऑन्स दे सकते हैं। क्लेम्स के बारे में आता है, जनरल एवरेज क्या होता है, सालवेज क्या होता है, शू एंड लेबर चार्जेस क्या होता है। देन ऑल्सो द टाइम लिमिट्स, देयर आर मेनी ट्रेड क्लोजेस। ट्रेड क्लोजेस जैसे इंस्टीट्यूट कोल क्लोज, इंस्टीट्यूट रबर क्लोज, इंस्टीट्यूट कॉफी क्लोज, उन सब के टाइम लिमिट्स क्या हैं। जैसे कि मान लो ये आपका गुड्स यहाँ पे डेस्टिनेशन सिटी में आ गया, उसके बाद कितने दिन तक इसकी रिस्क कवर रहेगी, ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इसका सिलेबस बड़ा नहीं है, यदि आप 3 घंटे का टाइम हमें दे देते हैं, हम आपको वीडियो कोर्स में 3 घंटे में ये चीज हम आपको कवर करके देंगे। आप यदि वीडियो कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी बुक को पढ़ने की नीड नहीं है। आप वीडियो कोर्स हमारा कंप्लीट ले लीजिए, साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप जुड़े रहिए। वहां पे क्या होता है, कोई भी अपना डाउट पूछता है तो उस डाउट के साथ में उस पर वो पूरा टॉपिक डिस्कस हो जाता है, जिससे कि अपनी चीज रिवाइज हो जाती है। देन नेक्स्ट अपना आता है इसमें हल। हल बेसिकली वही है। हल में क्या होता है कि जैसे ट्रक के इंश्योरेंस में तो इसमें क्लोजेज है, जो इंस्टीट्यूट टाइम क्लोज है, इंस्टीट्यूट वॉइस क्लोज है, देन क्या क्या कवरेज है, देन कोलिजन लायबिलिटी भी क्वेश्चंस आते हैं, 3 and 4 कौन सी लायबिलिटी होती है, P&I क्लब्स कौन से होते हैं, साथ में टाइप ऑफ लॉसेज। टाइप ऑफ लॉसेज नियरली सेम है, जैसे आपने यहाँ पे भी क्लेम्स में पढ़ा, जनरल एवरेज है, पार्शियल क्लेम्स है, शू एंड लेबर चार्जेस है, साल्वेज चार्जेस है, उन सब के बारे में हम लोग ये पूछा जाता है मरीन में, यानी सिलेबस बहुत छोटा है। देन इन एविएशन, एविएशन में कुछ ज्यादा नहीं पूछता है। एविएशन में आपसे टाइप ऑफ पॉलिसीज पूछता है, हर रोज रिस्क में क्या क्या कवरेज है, जैसे साथ में आपको पीए पॉलिसी पूछ लेगा, लॉस ऑफ लाइसेंस पॉलिसी पूछा जा सकता है। देन एविएशन क्लोजेस, एविएशन क्लोजेस आर सेम एज जो अपने IMT और GR होते हैं मोटर में, वैसे इसमें भी एविएशन क्लोजेज होते हैं। जैसे आपका मान लो AVN आपसे मोटा मोटा 52 और AVN 48, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इन पे सवाल एक क्वेश्चन 100% इन दोनों में से आना ही है।
यानी आप बस गांठ बांध के चले जाओ। तो यहाँ पे ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपका नंबर श्योर हो रहा है, यार मुझे एवीएन 52 पढ़ना है कि वार एक्सक्लूजन को कवर करने के लिए, 48 वार एक्सक्लूजन देने के लिए। बस मैंने केवल वार पढ़ा है, वार से रिलेटेड आया, मैंने एवीएन 48 52 चिपका दिया, 1 नंबर मेरा पक्का हो गया, बचे मेरे 99 नंबर। साथ ही साथ डेफिनेशन भी पूछता है कि भाई इन एयर क्या है, इन फ्लाइट क्या है, टैक्सिंग क्या है, मोड क्या है, ये सारी चीजें भी उसमें पूछी जाती हैं। देन नेक्स्ट अपना आता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस वो सब्जेक्ट है जो आपको 25 मार्क्स दिलाएगा, आपको बाकी 75 का देखना है। ये 25 के लिए आप वीडियो देखना, इसके लिए कोई बुक मत पढ़ना, कोई टेलीग्राम ग्रुप में कुछ मत देखना, आप केवल वीडियो कोर्स को पीसफुली बैठ के। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये एक नई चीज़ है जो हम लोग डील नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऐसा टाइम चाहिए जैसे आप चाहो कि ठीक है भाई मैं तो ऑफिस से घर जाते हुए बस में बैठे बैठे इसका वीडियो देख लूँ, वो नहीं चलेगा। घर पे पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखोगे, वो नहीं चलेगा। यू नीड टू बी इन योर स्टडी रूम फुल्ली कंसंट्रेटेड। उसके बाद आप यदि इसका वीडियो कोर्स पूरा ले लेंगे, पूरा उसको अच्छे से 2 बार देख लेंगे वीडियोस को, देन 100% गारंटी कि आपका री इंश्योरेंस के 25 मार्क्स 100% है। री इंश्योरेंस में पूछता कुछ भी नहीं है, टाइप ऑफ री इंश्योरेंस पूछता है, सरप्लस क्या होती है, कोटा क्या होती है, लाइन क्या होती है, एक्सेस ऑफ लॉस क्या होती है, और न्यूमेरिकल्स आते हैं मोटे मोटे सरप्लस पे आते हैं कि पहली ट्रीटी में 10% दिया, 10 आपने अटेंड किया, 10 लाइन दी। अब यार ये तो हर कोई भी बता सकता है, 10 × 10 100 ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको मैं बताऊं, आपने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में जो मल्टीप्लाई करना सीखी थी वो यहाँ पे आपको सरप्लस के न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। बस इसमें ये चीज आती है, क्लोजेस और अकाउंट्स हैं वो टफ है, बट इतना ज्यादा भी टफ नहीं है। आप क्लोजेस एक बार पढ़ लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अकाउंट्स में जरूर थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। क्लोजेस में क्या है, टर्मिनेशन क्लोज है, रीइंश्योरेंस आउट क्लोज है, रीइंश्योरेंस इन क्लोज है। देन डेफिनेशंस, डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी। रीइंश्योरेंस में काफी सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उनकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। डेफिनेशन हम लोग पूरा एक वीडियो सेशन करके इनको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है अपना एचआर लीगल। एचआर में एचआर आता है, एचआर लीगल आता है। लीगल में बेसिकली क्या है कि मोटा मोटा अपने शेडियर रूल से ही आएगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सीपीसी की सेक्शन 174 क्या होता है, आपसे मोटा मोटा शेडियर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। क्या पूछेगा, पे स्केल्स पूछेगा, अलाउंसेस जो नॉन कोर बेनिफिट्स हैं, स्टेगनेशन कब लगता है, फिक्सेशन कब लगता है, स्टेगनेशन सीनियर असिस्टेंट के लिए कितने होते हैं, कितने साल में लगता है, ये असिस्टेंट के लिए कितने होते हैं, स्केल 1 ऑफिसर के लिए कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। फिक्सेशन कब लगता है, एचआर मैनुअल के दोनों पार्ट। एचआर मैनुअल की आपको 1-2 बार आपको रीडिंग पूरे मैनुअल की लगानी पड़ेगी। इसमें मैं नहीं कहूँगा बस आप वीडियो कोर्स देख लेना बात खत्म। आपको एचआर मैनुअल पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का प्रिंट निकाल लीजिए, और जैसे टाइम मिलता है आज सपोज आपको टाइम मिला तो आपने उसके लीव रूल्स पढ़ लिए, कल आपको टाइम मिला आपने उसमें ट्रांसफर रूल्स पढ़ लिए। आप ऐसे ऐसे उसको कंटिन्यू पढ़ते जाइए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। एचआर मैनुअल आपको सीखने को भी मिलेगा, आपकी इंडस्ट्री की चीजें, प्लस आपके एग्जाम के लिए भी। देन कम्स नॉन कोर बेनिफिट्स। नॉन कोर बेनिफिट्स क्या है, होल्डिंग अलाउंस कितना होता है, होटल चार्जेस कितने मिलते हैं, ट्रेन की जर्नी किसको एलिजिबल है, लीव एनकेसमेंट कितने दिन का मिलता है, एलटीएस में कितना क्या मिलता है। देन प्रमोशनल एक्सरसाइज क्लोजेस। प्रमोशनल एक्सरसाइज जो है उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। प्रमोशनल एक्सरसाइज बेसिकली अपने एचआर मैनुअल में है, बट क्या है कि इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। 2 साल पहले जब अपना नॉर्मल चैनल में एग्जाम हटा दिया गया था तो काफी सारे चेंजेस हुए। वो सारे चेंजेस आपके इसके सर्कुलर्स में मिलेंगे, इसके सर्कुलर्स पढ़ना। प्रमोशनल एक्सरसाइज से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देन कम सीडीए रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। सीडीए रूल्स आपको पता ही है, जो 2014 में अपने बने थे, उस पर अपनी पीडीएफ है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, जैसे टाइम मिले कभी कभी बैठ के, ठीक है 5 सीडीए रूल्स पढ़ लिए, 50 है 50 में से 5 पढ़ लिए, खूब है। दूसरे दिन 10 पढ़ लिए, ऐसे करते करते 40-50 आपके पूरे हो जाएंगे। देन आरटीआई। आरटीआई पे आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। ये आरटीआई का जवाब कितने दिन में देना होता है, आरटीआई कहाँ से लगा देते हैं, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये 2 से 3 छोड़ दोगे तो भी आपके पास 27 क्वेश्चन हैं, और हमें तो 25 ही करने हैं। और यदि आपने सही से यदि 20 क्वेश्चन कर दिए, 80 क्वेश्चन कर दिए, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। बट हमारा टारगेट क्या है कि हमें तो 100 के साथ जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम आपको हमारे वीडियो कोर्स में भी प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये 5 सब्जेक्ट आप चूज करें। इसीलिए हमने हमारे वीडियो कोर्स में इन 5 सब्जेक्ट को लिया है। उसकी भी वजह यही है, क्योंकि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं
ये हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट है एग्जाम के लिए। बाकी यदि आपको में से किसी को लगता है कि मुझे अकाउंट्स लेना है, वो अकाउंट्स ले सकता है बेझिझक। हम किसी को मना नहीं करेंगे, भैया आप अकाउंट्स ले रहे हो, पागल हो क्या, अकाउंट्स क्यों ले रहे हो। यदि किसी को मिसलेनियस इंश्योरेंस लगता है कि मुझे उसी बेटर लगता है, मुझे उसी में डील करना है, देन ही शी शुड गो विथ मिसलेनियस इंश्योरेंस। साथ ही साथ इन 5 में से भी आपकी प्रायोरिटी है कि आपको 4 कौन से चूज करने हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले मैं अपने 4 सब्जेक्ट चूज करूं कि यस ये 4 मुझे पढ़ने हैं और ये मेरा जो 5th सब्जेक्ट है ये मेरा बैकअप सब्जेक्ट है। आपको 5 सब्जेक्ट लेके चलना ही पड़ेगा और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जब भी एग्जाम आएगा, एग्जाम का नोटिस बस 2 महीने पहले आता है, 2 महीने में हम भागादौड़ी करेंगे, हाइपर होंगे, उससे अच्छा है अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे, देन चीजें इजी हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।